हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो साथ साथ में क्या करना है, आपको भी हल करना है। देखो क्या कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बिंदु दिए गए हैं उसी क्रम में हो ना, इसी क्रम में हो यानी क्रम से है, क्रमवार हो। तो देखो हमने इस प्रकार से ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिया है और क्रमवार बिंदु लिख लिया है। ए बिंदु ए जो दिया गया -4, बी जो दिया गया -3, 5, सी जो दिया गया 3, -2 और डी जो है 3, 2, 3। तो कहने का मतलब हमने क्रम से लिखा है ना, और मतलब कि क्रम से होगा, इस प्रकार से नहीं होगा ए बी सी डी, यानी कि हमने -4, 2 यहाँ पे लिखा और इसको इस वालों को यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा नहीं, क्रम से हमने बिंदुओं को लिखा है। तो अब देखो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल का होगा, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमने तो ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में फार्मूला पढ़ा है। तो हमने क्या किया, एक विकर्ण बी डी खींच दिया, विकर्ण क्या कर लिया, बी डी खींच दिया। तो हमारा दो त्रिभुज बन गया ना, एक ही वाला त्रिभुज बन गया, एक ही वाला त्रिभुज बन गया, यानी कि एक त्रिभुज ए बी डी बन गया और एक त्रिभुज बी सी डी बन गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज बी सी डी के निर्देशांकों के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ पे देखो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हमारा इस त्रिभुज का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। अब देखो, अब निर्देशांक जो दिए गए वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निर्देशांक लिख लेते हैं। एक दिया गया -3, और एक दिया गया है 3, -2 और दूसरा जो दिया गया है 2, 3। अब ये निर्देशांक दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3, इसको y3। अब x1 x2 y3 का मान यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेते हैं ना, 1/2 हो जाएगा। x1 हमारा -3 दिया, -3 रखेंगे और y2 हमारा -2 दिया, -2 और y3 हमारा क्या दिया गया 3 और प्लस x2 हमारा क्या दिया गया 3 दिया गया है और y3 हमारा क्या दिया गया 3 दिया गया है और y1 हमारा क्या दिया -5। तो -5 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x3 हमारा दिया गया है 2 और y1 -y2, y1 क्या दिया गया है -5 दिया गया तो यहाँ पे -5 रख दो और y2 हमारा क्या दिया -2, तो यहाँ पे जब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 -2, यहाँ पे देखो -3 गुणे -2 -3 तो -5 प्लस 3 गुणे 5 3 8 प्लस 2 गुणा -5 प्लस 2 यानी कि -3। अब देखो क्या हो जाएगा कि 1/2 माइनस गुणा माइनस प्लस 5 3 15 प्लस 8 3 24 और प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इनको क्या कर लो, जोड़ लो और घटा दो। तो 1/2 15 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और तो 1 3 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, बटे 2 कर लो, 33/2 आया त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो बी सी डी का जब क्षेत्रफल 33/2 आया है तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ए बी डी का। तो देखो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो कि जब तक ये फार्मूला नहीं याद होगा तब तक कोई सवाल आप हल नहीं कर सकते इस प्रश्नावली का। अब देखो 1/2
अब इसके लिए x1 y1 क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक हम लिख लेते हैं यहाँ पे -4 -2, और बी के क्या है -3 -5, और डी के क्या है 2 3 है। इनके जब निर्देशांक हमने लिख लिया, अब यहाँ पे बारी बारी मान रखने के x1 देखो, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 हमारा -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, और y2 हमारा क्या -5 है, और y3 हमारा क्या 3 है, तो -5 -3 प्लस x2 हमारा क्या है -3 है, तो -3, और y3 हमारा क्या है 3 है, y1 हमारा क्या है -2 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जब -2 रखेंगे, और प्लस x3 हमारा क्या है, x3 हमारा 2 है, और y1 हमारा क्या है -2 है, तो -2 यहाँ पे देखो, और y3 y1 -y2 हमारा -5 है, तो यहाँ पे जब -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 5 आएगा। तो अब देखो क्या होगा, इसी को जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 -4 गुणे -5 -3, तो -8 प्लस प्लस गुणा माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 3 2 5, और +2, और -2 + 3, तो यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौक 32, 5 तियाँ 15, और 3 दूना 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2, 32 6 कितना हो जाएगा 38, और -15 घटा देंगे तो क्या आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 23/2 आया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब देखो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा हमारा, है ना। यानी कहने का मतलब है, देखो त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल, यही तो होगा। तो अब देखो जोड़ देंगे दोनों क्षेत्रफलों को, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, 33/2 आया था, और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 23/2 आया था। इनको जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, /2, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 8 16, यानी कि 28 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28 आ गया। तो कैसे हुआ, देखो इसको एक बार और समझ लो ना अच्छे से थोड़ा सा। देखो कह रहा था कि एक चतुर्भुज के निर्देशांक दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्रमवार से हम निर्देशांकों को लिखेंगे, पहला काम आपको ये करना है, क्रमवार लिखना है, या तो इसे ऐसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे ऐसे क्रम से लिखो। तो ये पहला काम ये करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, एक विकर्ण बनाना है, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तभी तो 2 त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी। तो हमने पहले क्या किया, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया इस प्रकार से ना। ये निर्देशांक हमने लिख लिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान करके इसका आया। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, 33/2 आया। फिर इसी प्रकार क्या किया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो आया कितना, 23/2 आया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 28 आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।